दोस्तों स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने पढ़ लिया था इसमें आपका उत्तराखंड का क्या कहते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेते हैं। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हमने टोंस नदी पढ़ ली थी, यमुना नदी घाटी पढ़ ली थी, ठीक है। और इसमें जलविद्युत परियोजनाएं भी पढ़ ली थी हमने। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें भागीरथी नदी घाटी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे भागीरथी नदी। कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है आपके उत्तरकाशी के गौमुख, उत्तरकाशी के गौमुख, उत्तरकाशी के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी, ठीक है दोस्तों। मैं 3-4 दिन से क्लास नहीं ले पाया था, चलिए कोई नहीं, अब हम कंटिन्यू क्लास लेंगे। अभी हमारा चल रहा है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हमारा चल रहा है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसमें हमने आगे की 2-3 नदियाँ पढ़ ली थी, 2 नदियाँ पढ़ ली थी, और कुछ जलविद्युत परियोजनाएं पढ़ ली थी। अब हम पढ़ लेते भागीरथी नदी उत्तरकाशी के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा कि गौमुख जो जगह है उत्तरकाशी में, गौमुख जो जगह है तो उसकी बनावट कैसी है? तो गौमुख की बनावट राजस्थान के आबू पर्वत जैसी है, पर्वत जैसी है। यही आबू पर्वत आप कहाँ पढ़ोगे? हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कहाँ पर, जब हिस्ट्री की क्लास होगी उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो गौमुख की बनावट राजस्थान के आबू पर्वत जैसी है, ठीक है आपका। और सर्वप्रथम थर्ड पॉइंट आ जाता है, सर्वप्रथम भागीरथी नदी में, भागीरथी नदी में रुद्रगंगा नदी, रुद्रगंगा नदी, रुद्रगंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री के पास, गंगोत्री के पास से निकलती है, के पास से निकलती है, ठीक है। सॉरी, गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री के पास से निकलती है, ठीक है। भागीरथी नदी में रुद्रगंगा नदी गंगोत्री के पास से निकलती है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे कि गौमुख में गंगोत्री के पास से आकाशगंगा नदी भी निकलती है। चौथा पॉइंट, गौमुख से, गौमुख से गंगोत्री, गौमुख से गंगोत्री के बीच, ये पास था, ये बीच में, गौमुख से गंगोत्री के बीच, बीच कौन सी नदी? भागीरथी में आकाशगंगा, ठीक है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा उत्तरकाशी के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी मिलती है। फिर गौमुख की बनावट राजस्थान के आबू पर्वत जैसी है।
फिर हमने पढ़ा भागीरथी नदी में रुद्रगंगा नदी गंगोत्री के पास निकलती है, फिर गौमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी में आकाशगंगा नदी मिलती है। ठीक है, ये तो हमने मेन मुख्य पॉइंट पढ़ लिए। अब हम इससे आगे को बढ़ेंगे। तो इसमें ये जो था, इसमें गंगोत्री के पास था और इसमें गौमुख से गंगोत्री के बीच में है। ठीक है, ये मैं लाइन दोबारा सही बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिख लेना और ब्लैक बोर्ड छोटा करना, इसको हम हटा के इससे आगे के पॉइंट हम लिखेंगे। ये हो गए आपके 4 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब एक और पॉइंट आ जाता है पांचवा पॉइंट, गंगोत्री के पास, गंगोत्री के पास भैरव घाटी में, कौन सी घाटी में? भैरव घाटी में, भैरव घाटी में भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलेगी? जाड़ गंगा। जाड़ गंगा। दूसरा इसका नाम क्या है? जाह्नवी। जाह्नवी, ठीक है, जाह्नवी नदी मिलती है। गंगोत्री के पास भैरव घाटी में भागीरथी नदी से जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी मिलती है। ठीक है, अब आ जाता है छठा पॉइंट, अब इसका पॉइंट आ जाता है छठा पॉइंट। छठा नहीं, नोट करके लिखना इसमें। ठीक है, छठा नहीं है, पांचवा ही है कि जाड़ गंगा, देखिए नोट करके, जाड़ गंगा थांगला दर्रा, थांगला दर्रा के पास हिमनद से निकलती है। ठीक है, जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास के हिमनद से निकलती है। ठीक है, अब आ जाता है छठा पॉइंट। अब लिखिए, जाड़ गंगा के बाद, सॉरी, पूरा मिनट, ठीक है, दोबारा से लिखिए, जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में कौन सी नदी मिलेगी? केदार गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में केदार गंगा मिलती है। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे। कोई पॉइंट छूटा? नहीं छूटा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने मुख्य पॉइंट बना भी, सीरियस बाई एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। सातवां पॉइंट, गंगोसी नाम के स्थान पर, गंगोसी नाम के स्थान पर, गंगोरी नामक स्थान पर, ठीक है, गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में असी गंगा नदी मिलती है। ठीक है, ये हमने मेन पॉइंट पढ़ा। अभी इसका और मोटा मोटा जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद अगले पॉइंट में, वो यहाँ पर नहीं आएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आज इसको कंप्लीट कराएंगे, यहाँ तक भगवत प्रकाशी कल या परसों खत्म करना है, जहाँ तक कल खत्म कर देंगे, है नी, क्योंकि बहुत 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाई है, बीच में ऐसी यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, उस कारण नहीं हो पाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या था, सातवां पॉइंट, उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी में, भागीरथी नदी शहर में, भागीरथी नदी से, सॉरी में से, ठीक है, से चंद्रबदनी गाड़, चंद्रबदनी गाड़ और श्यामला गाड़ या श्यामल गाड़, सॉरी श्यामल गाड़, श्यामल गाड़। आगे तो एक नदी मिल रही थी, यहाँ 2 नदियां मिल रही। उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से चंद्रबदनी गाड़ और श्यामल गाड़, या स्लैश में इसी का नाम वरुणा नदी मिलती है, ठीक है। कहाँ, उत्तरकाशी शहर में, ठीक है, चंद्रबदनी घाट और श्यामल घाट, ठीक है। हम आ जाता है इससे आगे का पॉइंट, आठवां पॉइंट, आठवां, ठीक है। अब आएगा देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा
अलकनंदा का संगम होने पर क्या होता है? होने पर यह गंगा नाम से जानी जाती है। नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे पॉइंट लिख लिए हैं। अब इसको हम यहाँ तक ही इसको समाप्त करते हैं। इससे आगे का हम मेन पॉइंट लिखेंगे कहानी वाइज, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा मेन पॉइंट हमारे क्लिक होंगे। इसी में से जो मेन पॉइंट लिखे, इसी में से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसी को हम आगे लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया था ना, नहीं भी लिखा होगा तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। और प्लीज़ अपने अस्वा स्टडी पॉइंट में प्यार बनाए रखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और ये कोई कॉमेडी का चैनल होता और क्या कहते हैं, या कोई फूड ईटिंग का चैनल होता था, सब देखते। अब ये पढ़ाई का चैनल है और इस टाइम में सभी पढ़ाई के चैनल ज़्यादा बना रहे हैं, तो ज़्यादा चल नहीं पा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर फिर भी आप अपने प्यार बनाए रखें। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था कि गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, और भागीरथी नदी की देवप्रयाग तक लंबाई कितनी है? गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? पॉइंट बनाया जाए पहला। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा देख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे याद भी नहीं है, फिर मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। ठीक है, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है, और गंगा की हरिद्वार तक लंबाई, अब लिखेंगे हम गंगा की लंबाई हरिद्वार तक कहां से होगी? हम उसको आप पॉइंट लिखेंगे सेकंड। देवप्रयाग से हरिद्वार तक, जैसे गौमुख से देवप्रयाग तक लिखना, अब लिखेंगे देवप्रयाग से हरिद्वार तक। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, 96 किमी। ठीक है, क्योंकि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई, ये क्या था? भागीरथी नदी की लंबाई। ठीक है, गौमुख से देवप्रयाग तक, क्योंकि देवप्रयाग के बाद से ये क्या मानी जाएगी? गंगा मानी जाएगी, क्योंकि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम माना होता है। ठीक है, ये आ गई गंगा की लंबाई। ठीक है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक। अब हम लिखेंगे भागीरथी नदी प्लस गंगा की कुल लंबाई, थर्ड पॉइंट। ये मैं आपको ये पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये कोई बेचने की में आपको नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, मैंने उतना चेक नहीं करा है ना, मैंने उसमें देखा है कि परीक्षावाणी में। ठीक है, ये मेरे को जो वहाँ मैंने कोचिंग करी, वहाँ से जो मेरे को नोट्स लिखाए हैं, मैं उसके माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा बेचने की माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें तो इतना मोटा नहीं है, बाकी जो मैंने नोट्स लिखे उसमें इतना मोटा बता रखा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भागीरथी और प्लस गंगा की कुल लंबाई। ठीक है, कुल लंबाई। ठीक है,
कितनी है, पहले आ जाता है भागीरथी की। भागीरथी की कितनी है, 205 किलोमीटर, ठीक है, 205 किलोमीटर प्लस गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 30 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब आ जाता है टोटल लंबाई कितनी आएगी भागीरथी प्लस गंगा की कुल लंबाई, वो आ जाएगी आपकी 235 किलोमीटर, 235 km, ठीक है। ये आ गई भागीरथी प्लस गंगा की कुल लंबाई, ठीक है, 205 भागीरथी की और देवप्रयाग से उसकी लंबाई हरिद्वार तक, हरिद्वार तक की लंबाई है 96 किलोमीटर, खाली गंगा की कुल लंबाई तो 30 किलोमीटर, ठीक है, और दोनों मिलके कितनी बनती है, दोनों की लंबाई 235 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाता है कि भारत में गंगा की कुल लंबाई कितनी है। गंगा की कुल लंबाई, ठीक है, वो कितनी आएगी, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। ये पूरे भारत में इसकी कुल लंबाई है। ये हो गया मोटा मोटा पॉइंट। अब इसमें कुछ मुख्य मुख्य तथ्य देखते हैं हम, इसको मैं मिटा लूं। पहला पॉइंट बनाते हैं चिरबासा नदी। चिरबासा, यहाँ किसका संगम होगा चिरबासा नदी में, भागीरथी प्लस भृगुगंगा, भृगुगंगा का, प्लस भृगुगंगा का, या इसको क्या कहते हैं, भोजगाड़ नदी, ठीक है। अब आ जाता है भोजगाड़ नदी कहां से निकलती है, इसी में नोट करके, भोजगाड़ नदी भृग सरोवर से, भृग सरोवर से निकलती है, ठीक है। ये आ गया चिरबासा। अब आते हैं हम इसी में एक और पॉइंट आएगा नोट में, भृग की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो वो क्या होगी, भागीरथी होगी, ठीक है। पहला पॉइंट चिरबासा। अब आएगा सेकंड पॉइंट, इसमें जहाँ तक भी हो सकता है उसको कराऊंगा मैं, फिर इसके बाद कल कराएंगे, ठीक है। तो एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। गंगोत्री के समीप, मैंने कहा था ना पहले वाले पॉइंट में से कुछ पॉइंट मेल खाएंगे, तो उनको भी दोबारा आप पढ़ सकते हो इसके माध्यम से। ये गंगोत्री के समीप
समीप भागीरथी में भागीरथी नदी में रुद्रगंगा नदी मिलती है। ठीक है, मिलती है। अब आता नोट करके, कि रुद्रगंगा नदी रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, रुद्रगंगा नदी रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। तो हमारा मेन पॉइंट और ये यहीं पर समाप्त होता है भागीरथी का थोड़ा बहुत और बचा हुआ है जो हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कल इसको कंप्लीट करके, मतलब भागीरथी नदी को कंप्लीट करके जनपद की झीलें और तालों पर आएंगे। ठीक है, जनपद की झीलें और तालों पर आके, ठीक है, फिर जनपद हिमनद ग्लेशियर को आएंगे, फिर जनपद की वन संपदा पर आएंगे। वन संपदा खनिज कृषि आ जाता है फिर, और राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, जनपद विज्ञान प्यार आ जाता है, जनपद के प्रसिद्ध गुफाएं, पर्यटक स्थल, ठीक है, और प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर आ जाते हैं। वो आज जहाँ तक कल हो सके, जहाँ तक हम कंप्लीट कर सकते हैं कल करेंगे। ठीक है, इससे आगे ये अब क्लास दूसरी होगी, ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें स्टडी पॉइंट को, और बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टडी पॉइंट को। अपना प्यार बनाए रखिए।